के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा ही सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार को हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा जन्म से संबंधित। मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारा बहुत शानदार मार्गदर्शन कर रही है। तो आज का जो विषय हमने रखा है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, आधार और स्वरूप। चैतन्य केंद्र किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका आधार क्या है इसके बारे में जानेंगे और बहुत सी बातें जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबके वीडियो ऑन रहने चाहिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम। आज का हमारा विषय चैतन्य केंद्र, यानी हमारी चेतना के, हमारी आत्मा के विशिष्ट केंद्र का। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हमारे शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां चेतना के प्रदेश न हो, आत्म प्रदेश न हो। पर कुछ कुछ स्थानों पर हमारी चेतना सघन रूप से विद्यमान है। मानो हमारे शरीर में असंख्य आत्म प्रदेश है। कहीं कहीं वो आत्म प्रदेश सघन रूप से विद्यमान है, तो जहां आत्म प्रदेश अधिक है निश्चित रूप से वहां आत्मा की शक्ति भी अधिक ही होगी। तो ऐसे स्थानों को संज्ञा दे दी गई चैतन्य की। हर वो व्यक्ति इनके बारे में जानता है जो ध्यान साधना करता है। हाँ, नाम अलग अलग है। हठ योग, तंत्र योग में इन्हें चक्र,
या हम कहें साइकिक सेंटर कहते हैं, और उन्हीं को प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र कह दिया गया। फर्क नहीं है दोनों। तो चैतन्य केंद्र हठ योग और तंत्र योग में 7 चक्र बताए। मंजू जी अपने आप को दोबारा अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। हठ योग और तंत्र योग में 7 चक्रों की बात आती है, और वो सातों ही चक्र हमारी सुषुम्ना जो प्राण धारा है उस पर अवस्थित है। सुषुम्ना यानी जो रीढ़ की हड्डी के भीतर हमारा प्राण का प्रवाह हो रहा है, और ऊपर पूरा उसी रेखा में सीधे ऊपर चोटी तक हमारी वो प्राण धारा गई है, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। और इसी सुषुम्ना पर वो 7 चक्र स्थित है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्रों की बात की। तो जहां तक आधार की बात है, तो चैतन्य केंद्रों का मूल आधार तो प्रेक्षा ध्यान में तंत्र और हठ योग से ही लिया गया। लेकिन जैन आगमों में जो नंदी सूत्र है उसमें भी चैतन्य केंद्रों की बात आई है, जिन्हें हम मर्म स्थान कह सकते हैं, या विशिष्ट स्थान जहां चेतना सघन रूप से है। नंदी सूत्र में 5 ज्ञान का वर्णन है। उसमें जब अवधि ज्ञान का वर्णन आता है तो वहां ये बताया गया कि हमारे शरीर में अनेक चैतन्य केंद्र हैं, केवल 7 नहीं है। और जैन दिगंबर परंपरा में करण, अवधि ज्ञान के संदर्भ में करण की बात आई है कि हम अपने शरीर के किसी भी अवयव से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम करण यानी अपनी साधना के द्वारा चित्त को इस तरह से एक जगह पर एकाग्र कर लेना कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो उस अवयव पर केंद्र हो जाए। मान लीजिए हमने अंगुली को करण बनाना है, हमने अपनी सारी प्राण धारा को इधर नियोजित किया, तो इस अंगुली में जब हम कंटिन्यू इस तरह से एकाग्रता करते हैं या जागरूकता के साथ प्राण धारा को यहाँ ले आते हैं, तो इस अंगुली से हम देख सकते हैं। और ये संभव है। आप परामानव विज्ञान की अनेक घटनाएं आज भी देखेंगे। लोग आंख बंद करके छू के बता देते हैं कि ताश के पत्ते में क्या अंकित है, या दीवार के उधर क्या है, या यहाँ बैठे वो बता देते हैं कि अमेरिका में उस जगह क्या हो रहा है। लोगों को ये पिछले जन्म का भी संज्ञान होता है। किस तरह से? क्या इंद्रियों के द्वारा ये संभव है? नहीं। हम जानते हैं कि हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद है। तो ज्ञान आत्मा का लक्षण है। क्या कोई मृत बॉडी अपनी आंखों से देखती है, सुनती है? क्या पता देखती या सुनती होगी, हो सकता है आंखों में उसकी फोटो भी आती होगी, लेकिन जान कौन रहा है? Who is knowing कि आंखों में किसी की फोटो आई? नहीं। तो ये जो ज्ञान का काम है वो टोटली आत्मा का है। तो हम अगर अपनी आत्मा की शक्ति, शरीर, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, अगर हम किसी एक विशिष्ट अवयव की शक्ति को जागृत कर ले तो हम निश्चित उससे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अवधि ज्ञान के संदर्भ में नंदी सूत्र में यही बात आई है कि आप अपने आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं भी अपनी स्थान की अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। और उस अंग के द्वारा आप अवधि ज्ञान यानी बिना इंद्रियों के जानना, देखना, इसे कहते हैं अवधि ज्ञान। रूपी वस्तुएं, जो पुद्गल है, पदार्थ है, उसको आप बिना अपनी इंद्रियों के जान सकते हो, यही अवधि ज्ञान। तो चेतना की शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। जैन दर्शन में एक और शब्द आता है, संभिन्न श्रोत लब्धि। वो यही कहता है कि शरीर के किसी भी अंग के द्वारा आप इंद्रियों का काम ले सकते हो। जरूरी नहीं है आंख से देखो, जरूरी नहीं है कान से सुनो। जी हाँ। तो ये जो हमारे जैन आगम में भी अनेक ऐसे वर्णन आते हैं जहां हमें ये मानना होता है कि संपूर्ण शरीर में आत्मा विद्यमान है
और हम अपनी शक्ति के द्वारा, हम अपने ध्यान के द्वारा उस शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये है चैतन्य केंद्रों का आधार। अब चैतन्य केंद्रों का स्वरूप क्या है? कितने चैतन्य केंद्र? परीक्षा ध्यान में 13 बताए, और इसके जी बाद भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, मंजू बाद जी, के साहित्य में उन्हें मिलता है कि हमारे दोनों कंधों पर भी चैतन्य केंद्र है, विशेष चेतना की शक्ति जागृत है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जैसा कि नंदी सूत्र में है, हम हर एक अपने अवयव को चैतन्य केंद्र बना सकते हैं। साइंस भी कहता है आंख क्यों देख पा रही है, क्योंकि वहां वहां आपने अपनी शक्तियों को एकीभूत कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया है। और जहां हम चित्त को एकाग्र करते हैं, वहां शक्ति का क्रिस्टलाइजेशन होता है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और हम उस स्थान से जानने लग जाते हैं। जानने की क्या है? हम कहते हैं ना मस्तिष्क से जानते हैं। मस्तिष्क है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स के द्वारा वो अपना कार्य कर रहा है। तो हम अपने साधना के द्वारा अपने अंगों की शक्तियों को जागृत कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो जहां 13 चैतन्य केंद्र हैं, 7 चक्र है, आइए हम उनमें थोड़ी समानता भी जान लें। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे 13 चैतन्य केंद्र और 7 चक्र, कोई असमानता नहीं है, एक ही चीज है। तो जो 13 चैतन्य केंद्र हैं, आप हम नीचे से शुरू करते हैं। यस हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, ये कहलाता है शक्ति केंद्र। जब चक्र की बात आती है तो इसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हो शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। जैसा कि मैंने कहा, सारे चक्र सुषुम्ना पर स्थित है, यानी रीढ़ की हड्डी के भीतर जो हमारी स्पाइन है, उसके भीतर जो सुषुम्ना प्राण फ्लो हो रहा है, और वही जब सीधी सीधी रेखा में मस्तिष्क के बीचों बीच ऊपर। तो देखिए सीधी रेखा में इस चित्र में आपको सारे चैतन्य केंद्र बताए गए हैं, और साथ में चक्रों को भी जान लें। तो शक्ति केंद्र यानी मूलाधार चक्र, इससे थोड़ा ऊपर उठे, नाभि और शक्ति केंद्र के बीच में यह है हमारा स्वास्थ्य केंद्र, जिसे चक्र के रूप में स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये सारे ऊपर नहीं है, बिल्कुल भीतर सुषुम्ना पर है। थोड़े और ऊपर उठे, नाभि, नाभि से जब आप भीतर की ओर जाओगे सुषुम्ना तक, उस सुषुम्ना पर जो हमारा केंद्र है तेजस केंद्र, जिसे कहते हैं मणिपुर चक्र, ये हमारी शक्ति, ये नीचे के केंद्र जहां हमारी शक्तियां संरक्षित है। तीनों शक्ति, शक्ति का स्रोत है। इससे जब ऊपर हम उठते हैं हमारे हृदय के पास, यहां से जब आप भीतर की ओर जाओगे सुषुम्ना पर, तो वहां है हमारा आनंद केंद्र, जिसे कहते हैं अनाहत चक्र, जिसके जागरण से आनंद ही आनंद है। फिर हम आहत नहीं होते हैं, अनाहत। उससे ऊपर आप उठे कंठ का स्थान, जहां हमारी कंठमणि है, उससे भीतर की ओर और रीढ़ की हड्डी का ऊपरी छोर समझिए आप, जहां वो मस्तिष्क से जुड़ रही है, सुषुम्ना, जहां हमारी स्पाइन मस्तिष्क से कनेक्टेड हो रही है, या कहूं कि रीढ़ की हड्डी में प्रविष्ट कर रही है, वहां हमारा विशुद्धि केंद्र, और इसे विशुद्धि चक्र ही कहते हैं। ये यहाँ जब हमारी प्राण धारा बहने लगे, जब ये चैतन्य केंद्र जागृत होने लगे, तो हमारे शरीर के, मन के, भावों के, आत्मा के सारे विकार दूर होने शुरू हो जाते हैं। हमें चारित्र की विशुद्धि प्राप्त होने लग जाती है। भीतर की तरफ ही धीरे धीरे मस्तिष्क के भीतर ऊपर उठेंगे, तो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से भीतर की ओर मस्तिष्क के लगभग बीचों बीच हमारा है दर्शन केंद्र, और उससे थोड़ा सा ऊपर है ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र दोनों को एक साथ मिला लें तो वो स्थान हो जाता है आज्ञा चक्र। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आज्ञा चक्र को 2 भागों में बांट दिया, दर्शन और ज्योति, और सूक्ष्मता से केंद्रों को बताया। उससे जब हम थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं भीतर की ओर, वहां है हमारा शांति केंद्र, और शांति केंद्र से थोड़ा सा ऊपर
वो है हमारा ज्ञान केंद्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल जाता है और हमें चरम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम केवल ज्ञान कह दें, केवल दर्शन कह दें, या सर्वज्ञ सर्वदर्शी कह दें, वो स्वरूप हमारा प्रकट हो जाए। तो इस तरह से ये 9 चैतन्य केंद्र बताए, जहां हमने 7 चक्रों को समाहित किया। दर्शन और ज्योति आज्ञा हो गए, शांति और ज्ञान हो गया हमारा ज्ञान सहस्त्रार चक्र। तो 9 चैतन्य केंद्रों के साथ 7 चक्र। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 4 और चैतन्य केंद्रों को कहा, और निश्चित रूप से हमारी चेतना वहां सघन रूप से विद्यमान है। कैसे? बाहर के जगत को जानने के लिए हमारे पास जो साधन है वो है हमारी इंद्रियां। बाहर हम कैसे ज्ञान कर रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। कैसे अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल इंद्रियों से ज्ञान करते हैं और इंद्रियों से साक्षात करते हैं, जानते हैं। तो 4 इंद्रियों के साथ हमारे 4 केंद्र और हैं। वो कौन कौन से? तो सबसे पहले आइए जीभ। जीभ का अग्र भाग है ब्रह्म केंद्र। कैसे याद रखोगे? शब्द ही ब्रह्म है, और शब्दों का उच्चारण कैसे होता है? जीभ। तो जीभ का अग्र भाग ब्रह्म केंद्र। प्राण को कैसे अर्जित करते हो? श्वास के द्वारा। मैक्सिमम श्वास वो साधन है जिससे हम प्राण ऊर्जा को भीतर ग्रहण करते हैं। तो नाक का अग्र भाग हो गया प्राण केंद्र। इससे फिर जो हमारी इंद्रियां कौन सी आई? आंख। आंखों को कहते हैं चक्षु। दोनों आंखों के भीतर अगर हम चित्त को केंद्रित करते हैं तो इन आंखों को कह दिया चाक्षुष केंद्र। चक्षु से चाक्षुष केंद्र, दोनों आंखों के भीतर। और जब हम प्रमाद में होते हैं या बच्चा शरारत करते हैं तो उसे सुधारने के लिए आप क्या करते हो? कान खींचते हो। यानी बहुत ज्यादा क्या हो गया? शरारती हो गया, प्रमाद में जा रहा है। तो प्रमाद को रोकने के लिए कान खींचा जाता है। तो कान हमारे हो गए अप्रमाद के। अगर कानों पे ध्यान किया जाए तो हमारा प्रमाद कम होता है, आदतें सुधरती। तो ये हमारे 13 चैतन्य केंद्र, और भी अनेक केंद्र हो सकते हैं, खोजने की जरूरत है। ये कथन है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, जो प्रेक्षा ध्यान प्रणीता है। अब आते हैं स्वरूप क्या है। क्या है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा? चेतना। चेतना यानी वो चेतना जो शरीर के स्तर पर काम करती है, उसे हम चित्त कहते हैं। चेतना का जो प्रवाह बाहर की ओर आ रहा है वो चित्त कहलाता है। तो चित्त यानी इस चेतना की धारा को देखना। चित्त को शुद्ध कैसे करोगे? जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव से देखेंगे। अब पूरे शरीर को देखने का नाम हमने कहा शरीर प्रेक्षा। पूरे शरीर में चेतना है। नो डाउट, जब आप पूरे शरीर को देखते हो तो आप कण कण में आत्मा को अनुभव करते हो, आत्म प्रदेशों की अनुभूति करते हो, है ना? वही जो जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर। लेकिन जब साधना के क्षेत्र में आए हैं तो पूरे शरीर में तो आत्मा बिखरी हुई है। एक एक प्रदेश को देखना, निश्चित रूप से उससे भी शक्तियां हमारी संतुलित होती हैं, जागृत होती हैं। लेकिन अगर हमें विशेष शक्तियों का जागरण करना है, आत्मा की विशिष्ट शुद्धि करनी है, तो एक उदाहरण दूं। एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें बहुत सारी लाइट्स चली हुई है, असंख्य लाइट्स है। अब इतने सारे स्विच हैं, आप कौन सा स्विच दबाओ? सारे दबाओगे तो बहुत समय लगेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे स्विच दबाएं जिनमें लाइट अधिक है, जिनका वोल्टेज पावर अधिक है, ताकि कम बल्ब जलाने से ही पूरे हॉल में रोशनी हो जाए। इसी तरह हमारे चैतन्य केंद्र, क्यों न हम कुछ विशिष्ट केंद्रों की प्रेक्षा करें, ताकि वो अगर जागृत होंगे तो उनके जागृत होने से स्वतः ही सारे आत्म प्रदेश प्रकाशित हो जाएंगे। तो उन्हें हमने चैतन्य केंद्र कहा। और चित्त को चैतन्य केंद्रों पे केंद्रित करके केवल उन्हें देखना, केवल देखना ज्ञाता दृष्टा भाव। जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में होते हैं, राग द्वेष नहीं होते।
तो हमारे कर्म शरीर प्रकंपित होने लग जाए। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में हैं, कर्म कर्म हमारी आत्मा से चिपक नहीं रहे हैं। यानी जो कर्मों का साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाता है। नए कर्म आ नहीं रहे हैं और स्थिर है। जो जैसा हो रहा है, जो कर्म जैसे आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं आने दो, हम तो तटस्थ हैं। चाहे मोहनीय कर्म आए कि ज्ञानावर्णीय कि दर्शनावर्णीय, आने दो। बिकॉज मैं संकल्प करके बैठी हूं कि मैं तटस्थ रहूंगी, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूंगी और विशेष रूप से चैतन्य केंद्रों पर फोकस रहूंगी। तो मेरी प्राण धारा भी उधर चैतन्य केंद्रों की ओर प्रवाहित होती है। बाहर का मेरा पुरुषार्थ और भीतर का जो मेरी तप, जो मेरा तेज जागृत हो जाता है। ध्यान एक तप है, बिल्कुल। इससे आत्मा का तेज प्रकट होता है, आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, प्राण शक्ति जागृत होती है। तो जब बाहर का हमारा पुरुषार्थ और भीतर का हमारा तप, ध्यान एक आभ्यंतर तप है, भीतर का ताप तब तेज होता है, तो जो आवरण चैतन्य केंद्रों पे आया है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है। जैसे कि कब जो आत्मा पर आवरण था उसमें छेद होने शुरू हो जाते हैं और उससे चेतना का प्रकाश बाहर आने लग जाता है। और जितनी गहरी एकाग्रता, जितनी गहरी तटस्थता, ज्ञाता दृष्टा, उतना ही अधिक कर्मों का आवरण हटता है और हमारे चैतन्य केंद्रों की शक्ति प्रकट हो जाती है। नीचे के चैतन्य केंद्र जो हमारे हैं उनको जागृत कर लेना, शक्ति को जागृत करना। और शक्ति जागृत हो जाए अगर उसका सही नियोजन नहीं है, अगर वो शक्ति नीचे के केंद्रों पे घूम रही है तो हमें विक्षिप्त कर दे, हमें संसार में भटका देने वाली होती है। तो केवल शक्ति का जागरण नहीं करना है, उन शक्तियों को ऊपर भी उठाना है। जैसे ही शक्ति नीचे के 3 केंद्रों को छोड़कर आनंद केंद्र पर आ जाती है, हमें असीम आनंद की अनुभूति होती, जहां कोई कारण नहीं, अकारण ही हमें लगता है हम संतुष्ट हैं, हम शांत हैं, हम आनंदित हैं। हमें पदार्थ नहीं चाहिए, कोई पदार्थ नहीं। गाना सुनूंगी तब सुख मिलेगा नहीं, कुछ खाऊंगी तो सुख मिलेगा नहीं, कुछ देखूंगी तो सुख मिलेगा नहीं। स्वतः ही हम आनंदित रहते हैं, बिल्कुल आत्मरमण, आत्मतोष। ये कब होता है? जब हमारी चेतना की जो ऊर्जा है वो हमारे आनंद केंद्र को सक्रिय कर दे, जागृत कर दे। और ऊपर उठोगे विशुद्धि केंद्र, चरित्र की निर्मल, बिल्कुल चरित्र निर्मल होगा, विकार दूर होंगे, कषाय दूर होंगी। और जब हमारी चेतना ऊपर ललाट, मस्तिष्क के केंद्रों में आ जाती है, फिर हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होने लग जाती है और हम वीतरागता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हमारा ज्ञान का आवरण हटने लग जाता है, हमारा सम्यक्त्व पुष्ट होने लग जाता है, वीतरागता प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो ये चैतन्य केंद्रों को हमें केवल देखना है, केवल सोचिए कितना इजी प्रोसेस। केवल आपको देखना है, विचार आए तो उन्हें बोल दे प्लीज अभी नहीं, मुझे अपनी चेतना को जागृत करना है। न विचार न विकल्प, चेतना में केवल ज्ञान है, कोई विचार नहीं करना पड़ता उसे, बिकॉज वो जान ही रही है सब कुछ। कैसा विचार? कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल जानना, करना और देखना। ये एकमात्र उपाय चित्त शुद्धि का। तो आइए आज हम अपने चित्त को शुद्ध करें चैतन्य केंद्र परीक्षा के द्वारा। और ध्यान रहे सारे चैतन्य केंद्र मैक्सिमम कहाँ है? इस सुषुम्ना के ऊपर, यानी रीढ़ की हड्डी के भीतर जो स्पाइन है, स्पाइन में जो प्राण धारा हो रही है, या मैं कहूं कि जो प्रकंपन हो रहे हैं, उन प्रकंपनों को देखते चले जाना। और जो चैतन्य केंद्र है वहां प्रकंपन और फास्ट होते हैं, बिकॉज वहां चेतना सघन है। आज हमें उन चैतन्य के स्पंदनों को केवल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुश्किल है, आसान नहीं। मंजू जी, शशि जी कुछ कहना चाहती है। यस, शशि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, आवाज आ रही है मेरी? यस। आपका समझाने का ढंग बहुत ही सुंदर, पर मुझे एक कंफ्यूजन था कि जब हम चक्रों की बात करते हैं तो यहाँ हम आज्ञा चक्र कर रहे हैं,
जिसकी दो पंखुड़ियां हैं, और यहीं पर दर्शन और वो। फिर आज्ञा चक्र, हम सहस्त्र चक्र को भी, सहस्रार चक्र को भी आज्ञा चक्र बोल रहे हैं। नहीं, तो यहाँ सहस्त्र चक्र ज्ञान केंद्र, ज्ञान, जहाँ पर इसको भी तो ज्ञान केंद्र ही कहा ना हमने। दर्शन केंद्र और नहीं, ज्योति केंद्र के बीच में ये जो है दर्शन और ज्योति केंद्र है, ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र। अच्छा, यस, ये और जो शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र है वो हमारा सहस्त्रार चक्र हो गया। वो सहस्त्र चक्र, 1000 पेटल्स वाला। Yes. ठीक, ये इसमें मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी। थैंक यू, थैंक यू। हमें लगता है कि बहुत दूर दूर है, सोचिए हाँ। इतनी सी जगह में, मस्तिष्क के भीतर जब आप करोगे फोकस, तो एक सिक्का होता है ना 1 रुपए का, तो उतनी सी जगह में सब कुछ है हमारा। ये क्या हमारा आज्ञा चक्र, ये ज्ञान चक्र है ना। यस, सहस्रार लेकिन चक्र ऐसे बोलते हैं दूर इसको। लग रहा है सहस्त्र जब चार भीतर चक्र को ही। इतनी सी दूरी में सारे चक्रास आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें ठीक है। अगर चक्रास नहीं समझ में आए, ललाट के भीतर मस्तिष्क के बीचों बीच चित्त को फोकस नहीं, कर लो। मुझे क्लियर है, बस ये ज्ञान और आज्ञा में ही कंफ्यूजन होता था कई बार ना। थैंक यू। चलिए, यस, विभाजी, विभाजी बोलिए। हाँ, थैंक यू सर। मंजू जी, मुझे एक ये पूछना है कि जब आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी से जाना है तो पीछे की ओर से ऊपर जाना ना हमेशा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, पीछे मैं बता नहीं पाऊंगी ना, आगे से तो मैं बता पाऊंगी कि कहाँ से है, हृदय से पीछे। हाँ, और दूसरा ब्रह्मरंध्र का चक्र कहाँ रहता है? तो फिर ब्रह्मरंध्र, वही ब्रह्मांत्र जो है वो ऊपर ही, कहते हैं सहस्त्रार और ऊपर ब्रह्मरंध्र से एक ही छेद है है। क्या? हाँ, यस, ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार एक ही है? हाँ जी। ब्रह्मांड ऐसे कहते हैं कि वहां एक छेद है अदृश्य, जिससे और एवरी टाइम जो यूनिवर्स में अमृत है उसकी बूंदें श्रावित होती रहती हैं। ठीक है, विज्ञान ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मनीषियों की बातें हैं, तो केवल कल्पना से हम इस चीज को अनुभव करें। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी थैंक यू। ओम अरहम। तो अभी हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आसन और मुद्रा का चुनाव। रीढ़ की हड्डी का एक पर्टिकुलर कर्व जो बनता है ना, वैसा पकड़ा के न रखें। आप देखेंगे नीचे कमर से कंधे तक एक कर्व रहेगा हल्का सा, कंधों को हल्का सा पीछे, गर्दन को झुकाओगे तो फिर एक कर्व बन जाता है। ये प्रॉपर पोजीशन है हमारी रीढ़ की हड्डी की, ठीक है ना। तो कंधों को ढीला छोड़े, हल्का सा पीछे रखें, झुकाए नहीं, गर्दन को हल्का सा पीछे कर लें, बिल्कुल प्रॉपर पोस्चर है हमारा। शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला, अकड़ के नहीं बैठना है, ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बेस्ट है अगर आप पद्मासन लगा सको या वज्रासन। इसमें क्या होता है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक सही पोस्चर में रहती है। सुखासन में हम झुक जाते हैं, जिसके लिए संभव हो वो वज्रासन या पद्मासन लगाए, अर्ध पद्मासन लगाए तो भी सही है। सुखासन थोड़ा सा कम सही है। आप स्वस्तिक आसन लगाइए, सिद्धासन लगाइए, इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही रहती है। और आज जब हम चैतन्य केंद्र देखने हैं तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉपर पोजीशन जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल शांत, अपने आप में स्थित, आंखें बंद, श्वास मन। और जब देखने की बात आए ना, तो आंखों पे दबाव नहीं डालना है, ललाट पर कोई प्रेशर नहीं देना है, केवल अनुभव करना है, केवल अनुभव। वहां देखने जैसा कुछ नहीं है आंखें बंद करके, और चेतना तो देख ही नहीं सकते, वो तो अरूपी है। तो देखने का जब हम कहते हैं, इट मीन्स जस्ट फील, अनुभव। तो आंखों पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए, एक्स्ट्रा आंखों पे या ललाट पे कोई दबाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। इस बात का बीच बीच में जागरूकता से ध्यान रखेंगे कि जब आप देखने में संलग्न हो तो कहीं आंखों पे दबाव तो नहीं, कहीं ललाट खींच तो नहीं गया, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आप को अरहम के मंत्र से भावित। अरहम एक ऐसा मंत्र है जो बाहर और भीतर दोनों को शुद्ध करता है। बाहर एक कवच बना देता है जिससे अनिष्टकारी शक्तियां आपको प्रभावित नहीं करेंगी। पूरी एकाग्रता से अरहम
अरहम का अर्थ ही है जिसकी समस्त क्षमताएं, शक्तियां जागृत हो गई। स्वयं को अर्हतमय बनाए, अपनी शक्तियों को जागृत करें। बाहर भीतर, बाहर आपका अरहम अरहम चारों तरफ शब्द से एक कवच बनेगा, जैसा कि चित्र में है। और भीतर जो ध्वनि से प्रकंपन हो रहे हैं, वो आपके आत्म प्रदेशों को सक्रिय करने वाले होंगे, आत्म प्रदेशों को जागृत करने वाले होंगे। तो आंखें बंद, पूरी तन्मयता से अरहम, मेरे साथ साथ आप भी पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ अरहम भरे श्वास, अरहम 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 अरहम। अब हम अरहम मंत्र का इसी प्रकार जप करेंगे, चित्त को सुषुम्ना के भीतर केंद्रित करते हुए। अ का उच्चारण करेंगे तेजस केंद्र पर, रह का आनंद केंद्र पर, फिर विशुद्धि केंद्र पर होते हुए पूरे ज्ञान केंद्र तक मैं और अंतिम नाद को हम ले जाएंगे पूरी एकाग्रता और तन्मयता से। वाचिक जप अरहम का सुषुम्ना के भीतर चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करेंगे और पूरा चित्त केवल सुषुम्ना में यात्रा करें। श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे आए, श्वास छोड़ते हुए मंत्र का जप और सुषुम्ना में नीचे से ऊपर की यात्रा, पूरी तन्मयता और एकाग्रता। भरे श्वास, चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं और हम मंत्र का जप, चित्त को सुषुम्ना में ऊपर उठाएंगे। और
शांत। अब अरहम के स्थान पर केवल महाप्राण ध्वनि करें। चित्त को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सुषुम्ना में यात्रा करें। भरे श्वास। पूरा ज्ञान केंद्र। भरे श्वास ज्ञान से शक्ति केंद्र की ओर। श्वास छोड़ें, ध्वनि शक्ति से ज्ञान केंद्र की ओर। दोहराते रहें इस प्रक्रिया को, 2-4 बार दोहराएं। सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। ध्वनि को रोक दें। केवल श्वास, चित्त और प्राण तीनों साथ साथ चले। श्वास लेते समय चित्त ऊपर से नीचे, श्वास छोड़ते समय चित्त नीचे से ऊपर। चित्त, श्वास और प्राण तीनों साथ साथ चले, बिल्कुल तन्मयता के साथ, जागरूकता के साथ सुषुम्ना में चित्त और प्राण की यात्रा करें। चित्त, प्राण और श्वास तीनों की यात्रा करें। श्वास बिल्कुल धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को छूते हुए भीतर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। श्वास को भी छोड़ दो, केवल देखें रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को छूते हुए भीतर सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। नीचे से ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। चित्त को केवल प्रकंपनों के अनुभव में लगा दें। सुषुम्ना में केवल प्रकंपनों का अनुभव। धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाएं। धीरे धीरे पूरी सुषुम्ना का अवलोकन, नीचे से ऊपर तक, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। सुषुम्ना में प्राण सक्रिय हो गया, आत्म प्रदेश सक्रिय हो गया।
और ऊपर विशुद्धि केंद्र तक, कंठ तक आए। पूरी रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रकंपन ही प्रकंपन। धीरे धीरे मस्तिष्क के बीचों बीच सुषुम्ना पर दर्शन, ज्योति, शांति और ज्ञान के अनुभव करें। पूरी सुषुम्ना में प्राण धारा सक्रिय हो गई। अब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर केंद्रित करें। ध्याता दृष्टा भाव से शक्ति केंद्र की प्रेक्षा करें। केवल देखें, केवल अनुभव करें प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। तो 4 अंगुल चित्त को ऊपर उठाएं। स्वास्थ्य केंद्र केवल देखें, केवल प्रकंपनों का अनुभव। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ थोड़ा और ऊपर नाभि से भीतर की ओर सुषुम्ना पर तेजस केंद्र। यहाँ बहुत आसान है प्रकंपनों का अनुभव कर। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। केवल वहां प्रकंपनों का अनुभव। चित्त को ऊपर उठाएं। हृदय से भीतर सुषुम्ना पर, हृदय के पास सुषुम्ना पर आनंद केंद्र। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, अनुभव करें। चैतन्य केंद्र निर्मल होते जा रहे हैं। कर्मों का आवरण दूर हो रहा है। चेतना की शक्ति प्रकट हो रही है। और ऊपर कंठ के मध्य भाग से पीछे की ओर विशुद्धि की। चित्त को केंद्रित करें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे। जो कुछ हो रहा है उसे देखें, अनुभव करें। चित्त को मस्तिष्क के भीतर बीचों बीच थोड़ा ऊपर उठाएं। दर्शन के ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और सुषुम्ना का अंतिम छोर ज्ञान केंद्र। केवल प्रेक्षा करें। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे।
प्रकंपनों का अनुभव। चार चैतन्य केंद्र जो इंद्रियों से संबंधित है। दोनों आंखें चाक्षुष केंद्र, दोनों कान अप्रमाद केंद्र, नाक का अग्रभाग प्राण केंद्र, जीभ का अग्रभाग ब्रह्म केंद्र। इन चारों केंद्रों को भी क्रमशः परीक्षा करें। चाक्षुष केंद्र, अप्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र। इन चारों के मूल सेंटर भी हमारे मस्तिष्क में ही स्थित है। पूरे मस्तिष्क में प्रकंपनों का अनुभव करें। अनुभव करें समस्त चेतना सक्रिय हो गई। ऊपर के सारे चैतन्य केंद्र जागृत हो, सक्रिय हो गए, अनावृत हो रहे। कर्मों का आवरण हट रहा है। ज्ञान की, दर्शन की, संवेदन की शक्तियां जागृत हो रही हैं। चित्त को ललाट पर केंद्रित रखें और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त की पूरी शक्ति को समेटकर ललाट पर केंद्रित करें। कण कण में जो शक्तियां जागृत हुई, उन समस्त शक्तियों के प्रवाह को ललाट की ओर ले जाएं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता से चित्त को ललाट पर केंद्रित करें। सारा प्राण प्रवाह, सारी शक्तियां ऊपर के केंद्रों की ओर प्रवाहित हो रही हैं। जहां ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां चित्त को ले जाते हैं, उसी ओर प्राण का प्रवाह होने लगता है। समस्त शक्तियों को समेटकर चित्त को ललाट पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग, चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतल श्वेत चमकता हुआ रंग धीरे धीरे पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। इतना चमकता हुआ प्रकाश मानो 1000 वाट का बल्ब जला दिया। इतना चमकता हुआ श्वेत प्रकाश चारों ओर फैल गया। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया।
बाहर का आभा मंडल श्वेत, भीतर की लेशा भी श्वेत। भाव शुद्ध है, पवित्र है, मन शांत है, शरीर स्थिर है, शिथिल है, मन वचन काया की प्रवृत्ति लगभग बंद है। भीतर केवल शांति है, शून्य। बाहर भीतर केवल शांति शांति। अपने भीतर की दिव्य शांति का अनुभव करें। अकारण ही शांति है, आनंद। ये शांति, ये आनंद मेरा स्वभाव है। भीतर कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल अपने होने की अनुभूति, केवल शांति, शांति और शांति। चारों ओर निर्मलता, पवित्रता और शांति। भीतर भी शांति, निर्मलता और पवित्रता। अपने निजानंद स्वरूप का अनुभव कर इसी स्वरूप में बने रहें और संकल्प करें, मैं अपने इस स्वरूप को सतत बनाए रखूंगी। मैं अपने इस शांतिमय, आनंदमय स्वरूप को सतत बनाए रखूंगी। बाहर की परिस्थितियों से कम प्रभावित होंगी। मेरी चेतना का आवरण हट गया, आनंद प्रकट हो रहा है, ज्ञान प्रकट हो रहा है, शक्ति प्रकट हो रही है। अपने अंतर जगत की दिव्य शांति का अनुभव। शांत शांत। 2-4 लंबे श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें, कण कण में शांति समा रही है, प्रसन्नता समा रही है। जो श्वास बाहर जा रहा है, आपके चारों ओर शांति को फैला रहा है। चारों ओर का वातावरण भी शांति और प्रसन्नता से भर गया। अपने चेहरे पर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करें, स्निग्ध मुस्कान, मधुर मुस्कान के साथ। अनुभव करें, मैं प्रसन्न हूं, मैं शांतिमय हूं, मैं आनंद हूं। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें, शांति और आनंद से भरे हुए बाहर के जगत में लौट आए। दोनों हाथ जुड़े हुए, एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। ध्यान में जिस सत्य को अनुभव किया उसे वंदन। सत्य को अनुभूत करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सच्चिदानंद, वंदे
वंदे सच्चिदानंद। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। ओम ओम। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कुछ कहना चाहते हैं अशोक जी। जय जिनेन्द्र। ये वो अपने अगली बार जो गीतिका गा रहे थे उसके संगान करेंगे। यस। आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं, सम समता में नहा समंदर, मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं। आत्मा चेतन तन पुद्गल है, क्यों पर को निज मानू, पहले एक स्वयं को जानू, फिर जग को पहचानू, मैत्री भावों से भावित बन, मैत्री भावों से भावित बन, निज प्रभुता प्रकटाऊं, आत्मा में रम जाऊं। ओम हर पल पल क्षण क्षण बीती जाए, मेरी यह उमरिया, भौतिकता की चकाचौंध में नहीं बीते यह घड़ियां, सजग बना लूं मैं आत्मा को, सजग बना लूं मैं आत्मा को, विजय ध्वजा फहराऊं, आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। ओम अरहम ओम अरहम। तो समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो 1 मिनट हम ले सकते हैं। यस शशि जी, शशि जी। बहुत ही सुंदर मैडम। पर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ध्यान के टाइम ना कभी कभी बीच में नींद का झोंका आ जाता है, तो क्या करें? तो वो ध्यान फिर कहाँ, फिर कहीं हम और पहुंच जाते हैं, तब अरे क्या? कोई बात नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। नींद भी देखिए कर्मों का ही खेल है। नहीं जैन फिर धर्म अभी में हम जैसे आनंद केंद्र पे थे, वो नींद का झोंका आ गया तो हम खुली आंख तो विशुद्धि पे पहुंच गए। तो कोई बात बीच में कोई मिस बात हो नहीं। जाता है ना। कोई बात नहीं है, थैंक यू। नहीं, नींद खुली तो फिर शुरू कर दो जहां रुके थे वहीं से। अभी तो मैं नहीं, करवा अब रही ये हूँ ना। गाइडेड मेडिटेशन तो हम कर लेते हैं, जब खुद से करते हैं ना हाँ, तब नहीं हो पाती ना, तब। ठीक है, कुछ दिन गाइडेड करो फिर हो जाएगा। ओम अरहम। थैंक संगीता यू जी। मैम। मैम हम क्या ध्यान करते कि स्नान कर सकते हैं? ध्यान करके तुरंत मत करो, क्योंकि शरीर में बहुत कुछ बदलता है ना। वो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। तो तुरंत मत करो, 15 मिनट रुक जाओ। यस। थैंक यू। ओम अरहम। थैंक यू, वेरी नाइस। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य में, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय मैं हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे शक्ति में हूँ, भीतर अनंत मेरे चैतन्य भीतर का, अनंत अनंत आनंद चैतन्य का, का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और मंजू जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। करे योग रहे निरोग, करो ध्यान होगा कल्याण। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का फिटनेस डोज का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।